हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल नंबर 9, 10 और 11 सीखेंगे। तो इससे पहले पूरा पढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद ये अंतिम एग्जाम्पल है। उसके बाद अब आप लोग को एक्सरसाइज 2.1 चलेगा। तीनों को अच्छे से देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में निश्चित रूप से आता ही है एक प्रश्न। तो एग्जाम्पल भी सीख लीजिए और एक्सरसाइज बताया हुआ है उसको भी जाके देख लीजिए। तो आपका एग्जाम में 2 नंबर का ये समझिए लगभग पक्का ही रहता है। पर साबित करें, या तो रूट 3 रहेगा, या रूट 2 रहेगा, या तो रूट 5 रहेगा, इसमें से कोई रहता है। ओके, तो इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। चलिए इसको बनाते हैं और आपको आसानी से सिंपल लैंग्वेज बताएंगे जो आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा और इसको फिर देख के एग्जाम देना है। ओके, देखिए 9वां उदाहरण है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सेम है, रूट 3, रूट 2, रूट 5। तो इसको भी अगर सीखे हुए होंगे रूट 2 या रूट 5 तो ये भी बन जाएगा, सेम उसी तरह बताएंगे। तो लेकिन देख लीजिए, अच्छा से याद कर लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे, माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। तो इसको जब परिमेय माने हैं, क्योंकि है तो अपरिमेय लेकिन इसको परिमेय माने हैं, तो जब परिमेय कोई भी संख्या रहेगा तो वो किस रूप का होता है? टी बटा क्यू के रूप का होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, रूट 3 बराबर पी बटा क्यू। बटा के रूप में आया, यहाँ लिख देंगे जहाँ पी तथा क्यू सह अवभाज्य पूर्णांक है तथा क्यू बराबर नहीं 0 का। देखिए, कोई भी परिमेय संख्या हो तो कभी भी 0 बटा में नहीं रहता है, ठीक ना। ये अपरिभाषित है, अभी तक इसका परिभाषा ही नहीं निकला है, इसलिए क्यू 0 के बराबर नहीं रखिएगा। बाकी पी रह सकता है, यानी अंश 0 रह सकता है, लेकिन हर कभी 0 नहीं होगा। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको बस सिंपल सा अब इसको हल कर देंगे। तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट 3 को 3 से फिर गुना करेंगे, रूट 3 गुना रूट 3 तो 3 हो जाएगा। अगर लिखना है तो एक लाइन लिख सकते हैं, रूट 3 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। जब वर्ग करेंगे तो ये आएगा, तो ये हो जाएगा 3 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। तो देखिए क्या करेंगे, क्रॉसिंग गुना करेंगे। क्रॉसिंग गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटा 3। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं आराम से। ये हो जाएगा समीकरण, इसको पहले 1 मान लेते हैं। अब एक चीज देखिए, यहाँ क्या है, पी स्क्वायर बटा 3 है। पी स्क्वायर यानी कि ये विभाजित संख्या, तब तो यहाँ क्यू स्क्वायर आ रहा है ना। तो यहाँ क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ लिखेंगे, यहाँ पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। तो जब पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो पी भी 3 से विभाज्य होगी, तो पी भी 3 से विभाज्य होगी। इसको कथन ए मान लेंगे, समझ गए। क्यों ऐसा हुआ कि जब कोई भी स्क्वायर है, जब विभाज्य है 3 से, तो पी भी 3 से विभाज्य होगी। तो इससे पहले इसमें आप लोग को उदाहरण बताए हुए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो पी यहाँ आया उसी को एम के रूप में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ फिर मान लेंगे, माना पी बराबर 3m। 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 लिखेंगे, जहाँ पे 2 से भाग देंगे वहां 2 लिखेंगे। जहाँ 5 रहेगा, अगर यहाँ पे 5 है साबित करना, तो यहाँ 5m मान लेंगे। ये हो जाएगा, माना पी बराबर 5m, 3m 3 रखे हैं, जहां m एक पूर्णांक है। m क्या है, m एक पूर्णांक है। तो जब m एक पूर्णांक है और इसको हम अब क्या करेंगे, p की जगह रख देंगे, तो फिर q बराबर निकल जाएगा। देखिए समझिए, अब लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है, समीकरण 1 इसको माने हैं क्यू स्क्वायर। यहाँ हल करते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 3 है ना। इसको क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह रख देंगे 3m, तो ये हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर बटा 3। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर बटा 3, 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3m। तो 3 को क्या करेंगे, इसके बटा में ले आएंगे, तो m स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 3। बस हो गया, इतना लिख दिए। अब समझिए, फिर जैसे इस तरह यहाँ पे था पी स्क्वायर बटा 3, तो पी स्क्वायर 3 से विभाज्य था, इसी तरह पी भी 3 से, इसी सेम प्रकार यहाँ भी लिख देना है। यहाँ लिखेंगे, क्योंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाज्य होगी। ये कथन मान लेंगे इसको बी। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे कथन 1 में क्या कहा, P 3 से विभाज्य है। कथन बी में कहा Q भी 3 से विभाज्य है। और यहाँ हम माने हैं कि P और Q से अभाज्य माने हैं।
सहअभाज्य मतलब क्या होता है, जिसका मौसा 1 होना चाहिए। यहाँ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों का हो गया 3 ना। सहअभाज्य में क्या होता है, मौसा 1 होता है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में 3 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका मौसा 3 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे कथन ए और बी से, समझ गए। यहाँ लिख देंगे अब कथन ए तथा बी से पी क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। जब 3 है तो यह सहअभाज्य पूर्णांक नहीं हुआ, इसलिए यह सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो जब सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो यह परिमेय संख्या भी नहीं होगा। यहाँ लिख लेते, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सा होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो लिख देंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए। तो लिख देंगे प्रूव्ड या था, यही साबित करना था। तो इसको नोट कर लीजिए और एग्जाम में लिख देना है। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा, कभी भी समीकरण जब बनाइए या हल कीजिए तो जब एक बराबर हो ना, तो एक बराबर जब हो तो उसके लिए एक एरो का चिन्ह दीजिए, तो या लिखिए नहीं तो और लिखिए, लेकिन लिखना पड़ेगा। समझिए, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे एक बराबर है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, या तो और लिख देंगे तो सभी में और लिखेंगे, समझिए, या एरो का चिन्ह देंगे तो सभी में एक ही कोई काम करना है, या तो एरो चिन्ह देंगे तो सभी में एरो चिन्ह देंगे, या हिंदी में या लिखना है तो सभी में या लिख देंगे। ओके, इतना याद रखिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छा से। हम अब अगला प्रश्न देखते हैं। दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर सेम इसी प्रकार लगाएंगे, लेकिन देखिए एक चीज समझ लीजिए कि √2 √3 √5 रहे तो इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है, और अगर उसके अलावा 5 + √3 5 - √3 2 + √3 या 2 + √2 इस तरह रहेगा तो एकदम इजी से बन जाएगा। और ये भी 2 ही नंबर में पूछता है, तो ये अगर आया तो बहुत अच्छा और आसानी से बनेगा, और नहीं तो उसमें थोड़ा सा और लिखना ज्यादा पड़ता है, और इसमें क्या है उसका आधा लिखना पड़ता है। तो इसलिए दोनों को देखिए, अब समझाते हैं। इसमें माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। तो अब ये जब परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या P बटा Q के रूप का होता है। तो यहाँ लिख देंगे तो 5 - √3 बराबर P बटा Q, और P के और Q को मान लेंगे सहअभाज्य पूर्णांक, जहाँ P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं 0 का, 0 का बराबर Q नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब बस इसको हल कर देंगे। तो यहाँ 3 को उधर ले जाएंगे और पी क्यू को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 5 - P बटा Q बराबर √3। इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा Q, तो ये जाएगा 5Q - P बराबर √3। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें, बस इतना ही इसमें करना है। एक बार इसको हल कर दिए, इतना ही में देखिए अब आंसर मिल जाएगा, और उसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है इससे पहले वाला प्रश्न। तो देखिए यहाँ चीज समझिए, जब P और Q को सहअभाज्य पूर्णांक माने, कुछ भी आए मान P और Q का खाली 0 को छोड़कर, तो ये तो बटा के रूप का होगा ही ना। कुछ भी एक मान लीजिए या 2 मान लीजिए, P और Q को कुछ भी मानिए तो ये बटा के रूप का आएगा। तो बटा के रूप का आएगा तो ये परिमेय संख्या होगा, तो परिमेय संख्या होगा, और ये दोनों बराबर है, तो दोनों जब बराबर है तो फिर ये परिमेय है और यहाँ तो अपरिमेय है ना, तो बस यहीं से साबित हो जाता है। समझ गए। तो बस यहीं पर समझना है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि P तथा Q, ठीक ना, कोई पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, यहाँ लिख देते पूर्णांक है, इसलिए 5Q - P और बटा Q क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। जब ये पूर्णांक है तो इस पर अगर मान पुट करेंगे तो ये बटा के रूप का ही आएगा, तो ये परिमेय संख्या होगी। और जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसी के बराबर तो यहाँ ये भी है ना, इसके हिसाब से √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, जो कि क्या है, गलत है, जो कि गलत है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके हिसाब से निकला था परिमेय, क्योंकि ये बराबर था, तो अब ये अपरिमेय संख्या है, तो वैसे लिख देंगे। अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई, तो लिख देंगे फाइनल आंसर, अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई, जिससे सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या
है। बस देखिए इसमें इतना ही लिखना पड़ता है, इसमें एकदम सिंपल है। बात समझ गए? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम उसी तरह बना देंगे, लिख देंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। तो जब ये परिमेय संख्या माने तो ये पी बटा क्यू के रूप का होगा, तो ये हो जाएगा 3√2 बराबर पी बटा क्यू। लिख देंगे जहाँ पी तथा क्यू सह अभाज्य पूर्णांक है तथा क्यू बराबर नहीं 0 का। अब क्यू 0 के बराबर नहीं होगा तो इसको जब हल करेंगे तो 3 को इधर ले आएंगे तो ये जगह √2 बराबर पी बटा 2 क्यू, ये 3 होगा। अब एक चीज समझिए कि पी बटा पी और क्यू से अभाज्य पूर्णांक है, तो यहाँ पर कुछ भी मान रखेंगे 0 के छोड़कर तो ये तो भिन्न के रूप का ही आएगा ना, बटा के रूप में आएगा। तो जब भिन्न के रूप में आएगा तब तो ये परिमेय संख्या हो गया, ये तो परिमेय संख्या हुआ ना, क्योंकि यहाँ पूर्णांक माने हैं। तो अब परिमेय संख्या तो उसके हिसाब से तो फिर √2 भी परिमेय हो गया, तो ये तो कि गलत है ना। बस इतना ही लिखना है। लिखेंगे चूंकि P तथा Q पूर्णांक है इसलिए P बटा 3Q एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है, बात समझिए, तब √2 भी परिमेय संख्या होगी, इसलिए इसके हिसाब से √2 भी परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय, तो हमारी जो कल्पना किए कि ये परिमेय है तो गलत हो गया ना, अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई, जिससे सिद्ध होता है कि ये 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। जब √2 अपरिमेय होगा तो इसके गुना में कुछ भी लिखेंगे तो वो अपरिमेय ही होता है, क्योंकि परिमेय को अपरिमेय से गुना करेंगे तो अपरिमेय ही आता है। तो इस तरह आप लोग का चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हुआ उदाहरण सहित। अब नेक्स्ट पार्ट से आएगा आपका चैप्टर 2। आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है, उसके बाद इसका चैप्टर वाइज आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता देंगे। क्वेश्चन बैंक चल ही रहा है, बस आप लोग का सिर्फ कमेंट का इंतजार रहता है। कमेंट जिसका आता है जल्दी जितना उतना हम विद्यासागर में कमेंट ज़्यादा आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहता है। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा जो 10th का तैयारी कर रहे हैं और 2026 में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं 90+, तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे और उसके बाद फिर लाइव भी आएंगे, तो आपका नंबर निश्चित रूप से 90+ आएगा। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।